नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर 11th और 12th दोनों क्लासों के लिए केमिस्ट्री क्लासेस दे रहा हूं। और 11th क्लास के लिए मैंने 2 क्लासेस करा दी हैं। 11th और 12th दोनों के लिए ही वो जो है इंपॉर्टेंट है, उपयोगी है। उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है एसपीडीएफ के रूप में आप उसे कैसे लिख सकते हैं ये मैंने बताया है एक क्लास में। और एक क्लास में मैंने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकाल सकते हैं, दूसरी क्लास में मैंने ये आपको ये बताया है। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन दोनों क्लासेस को देख सकते हैं। तो देखिए आज की क्लास हम चर्चा करेंगे रसायन विज्ञान की परिभाषा की, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के जो एडवांस है वहाँ तक केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। तो आज की क्लास में हम जो रसायन विज्ञान है उसकी परिभाषा को जानेंगे बिल्कुल अच्छी प्रकार से, एक एक शब्द को समझते हुए। ठीक है, और इसके अलावा एक क्लास जो नेक्स्ट आएगी आपकी वो आएगी फिर परसों, जिसमें मैं जो रसायन विज्ञान में जो परमाणु क्रमांक होते हैं 1 से 30 तक, जो कि सभी क्लासेज यानी 11वीं और 12वीं दोनों क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप 9th और 10th क्लास में वहाँ के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो वो आपके लिए भी उपयोगी है। ठीक है, तो वो जो परमाणु क्रमांक है आप उन्हें कैसे याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से 1 से 30 तक, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन वो परसों की क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो आप जो है उस क्लास को जरूर देखें और ज़्यादा मतलब जो क्लास है उसको ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए आज हम जानते हैं जो रसायन विज्ञान है उसकी परिभाषा है क्या। ठीक है, तो जानेंगे रसायन विज्ञान होता क्या है। तो देखिए बिल्कुल इजी सिंपल मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुण, भौतिक गुण तथा उनके संगठन का अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान कहलाती है। तो बहुत ही इजी डेफिनेशन है रसायन विज्ञान की। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुण, भौतिक गुण तथा उनके संगठन का अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है, अब हम जो है एक एक चीज़ को इसमें समझते हुए चलेंगे। रासायनिक गुण, देखिए अब बात की गई है रासायनिक गुण की, कि रासायनिक गुण क्या होता है, भौतिक गुण क्या होता है और पदार्थों का जो संगठन है वो क्या होता है। देखिए तो रासायनिक गुण का मतलब होता है, जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ वाटर का, जल का। ठीक है, तो सिंपल हम जल का जो है क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। आप जानते हैं कि जो जल है, ठीक है, तो जल होता है H2O। क्या होता है? H2O। ठीक है, सभी को पता होगा। तो जब हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो ये क्या होता है, अपने आयनों में जो है वियोजित हो जाता है, यानी टूट जाता है। ठीक है, तो किस किस में टूट जाता है, H आयन और OH आयन में। तो ये इसका क्या है, ये इसका रासायनिक गुण है। ठीक है, तो जो जल है, जल किस में वियोजित हो जाता है, किस में टूट जाता है, अपने आयनों में वियोजित हो जाता है या टूट जाता है, आप कह सकते हैं। ठीक है, किस किस में, H आयन और OH आयन में। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका रासायनिक गुण हो गया। ठीक है, या इसके अलावा एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। मान लीजिए जो जल है वो जो है चीनी यानी सुक्रोज से रिएक्शन करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। ठीक है, ये भी इसका क्या है, ये एक इसका रासायनिक गुण है कि जब जो जल है वो चीनी से रिएक्शन करता है, विक्रिया करता है, तो क्या देता है,
ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के जो सूत्र होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, जो अणुसूत्र है वो क्या होता है, समान होते हैं, लेकिन इनके जो संरचना सूत्र है वो अलग अलग होते हैं। तो ये हो गया ग्लूकोज या ग्लूकोज, दोनों नाम जैसे जाना जाता है। ये फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज, कोई तो उसको साउंड में लाता है, कोई इसको जय बोलता है। ठीक है, तो आप देख लेना, क्योंकि ग्लूकोज जो है इंग्लिश में वो इस तरह लिखा जाता है, तो कोई इसे जय बोलता है, कोई स। ठीक है, उसी प्रकार से फ्रक्टोज। ओके, तो ये इसके रासायनिक गुण है कि जल जो है अपने किसमें आयनों में जो है वियोजित हो जाता है, H और H में। और यदि हम जल की जो चीनी है यानी सुक्रोज या शर्करा भी आप इसे कह सकते हैं, शर्करा, ठीक है, या चीनी या सुक्रोज, आपको जो कहना कह लीजिए। ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन किससे करते हैं, वाटर से करते हैं, तो क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, ये भी क्या है, जल का जो है रासायनिक गुण हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोई भी पदार्थ है उसके रासायनिक गुण, ठीक है, तो जल का भी हम इसमें रासायनिक गुण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसके भौतिक गुण, तो हम जल को ही लेके चलेंगे। तो भौतिक गुण, अब आपको पता है कि जो जल है वो कैसा होता है देखने में, वो रंगहीन होता है, यानी कि उसको कोई रंग नहीं होता है। उसमें जो भी कोई पदार्थ मिलाते हैं, ठीक है, वो उसी का रंग क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो जल है वो क्या है, रंगहीन होता है। और जो जल रंगहीन होता है ये क्या है, उसका एक भौतिक गुण है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं जल की कि इसका स्वाद यानी टेस्ट कैसा होता है, तो आपको पता है कि जो जल है, जल का जो टेस्ट होता है, स्वाद, वो कैसा होता है, वो स्वादहीन होता है। यानी कि उसमें आप जो पदार्थ डालेंगे, मीठा, कड़वा, चटपटा, जैसे भी आप डालते हैं, वो उसी का क्या कर लेता है, स्वाद जो है ले लेता है, धारण कर लेता है। तो इसी प्रकार से ये इसका क्या है, ये भी इसका एक भौतिक गुण है। अब आइए हम बात करते हैं संगठन की। ठीक है, तो इसका संगठन क्या है जल का, देखिए आप सभी जानते हैं कि जो वाटर है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, तो ये किससे मिलता है, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु से, ठीक है, और ऑक्सीजन के कितने से, 1 परमाणु से मिलकर क्या बनता है, जो आपका जल बनता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से ये क्या होगा, इसका रासायनिक संगठन हो गया है ना, कि जो जल है, जो वाटर है, वो किस किस से मिला है, मिलकर बना है 2 हाइड्रोजन के परमाणु से और 1 ऑक्सीजन के परमाणु से। ठीक है, तो आपको उससे यदि एग्जाम में कभी पूछ ले जाए कि जो जल है उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनका रेशियो कितना है, अनुपात कितना है, तो 2:1 का रेशियो होता है। ठीक है, तो 2 जो परमाणु है उसमें वो किसके होते हैं, वो हाइड्रोजन के होते हैं, और 1 परमाणु किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रसायन विज्ञान है इसकी परिभाषा क्या, बहुत ही इजी है। आपको मैंने जो है बिल्कुल एक एक जो है शब्द को जो है डिफाइन किया है, एक एक शब्द जो भी इसमें आया है, जैसे रासायनिक गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है, संगठन क्या है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो रासायनिक गुण है वो उसका होता है जब वो किसी या तो अभिक्रिया करता है या जो है क्या करता है, वो जो है अपने आयनों में से यहाँ पर टूटा है वो टूट जाता है, इसका क्या है, ये रासायनिक गुण है। दूसरा जो उसका भौतिक गुण क्या होता है, जैसे मान लीजिए उसका जो कलर है यानी कि वो दिखने में कैसा है, तो वो जो है रंगहीन होता है, यानी कि कोई रंग नहीं होता। दूसरा वो कैसा है, स्वादहीन है। ठीक है, इस प्रकार वो क्या है, उसका जो भौतिक गुण है। अगर हम बात करते हैं संगठन की, संगठन का मतलब होता है जिससे भी कोई पदार्थ, ठीक है, जिससे कोई पदार्थ मिलकर बना होता है उससे उसका क्या कहते हैं, रासायनिक संगठन। ठीक है, क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो जल है किससे मिलकर के बना है, वो जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, ग्लूकोज किससे मिलकर बना है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका ग्लूकोज का, ये इसका संगठन हो गया। चीनी किससे मिलकर बनी है, कार्बन से, कार्बन के 12 परमाणु है, हाइड्रोजन के 12 है और ऑक्सीजन के 11 है, इनसे मिलकर क्या बनी है, चीनी यानी शर्करा बनी है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, संगठन हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या है, रसायन विज्ञान की परिभाषा है। तो आपको हमारी ये जो क्लास है कैसी लगी, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट 9th 10th 11th या 12th क्लास में है और आपके पास तक ये वीडियो पहुंच गई है, आपको जो है उनके पास तक ये वीडियो पहुंचानी, ये काम आपका है। ठीक है, तो मैं कंप्लीट तैयारी आपकी जो कराऊंगा, कंप्लीट जो है नोट्स मैं आपको दूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है RK सागर यूनिक स्टडी। और मैंने आपको बता दिया कि परसों की क्लास में मैं जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक, ओके, 1 से लेकर के 30 तक पूरे के पूरे आपको कराऊंगा ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, सिर्फ 4 लाइनों की ट्रिक है, 4 लाइन आपको याद करनी पड़ेगी और आपको जो है 1 से 30 तक के जो परमाणु क्रमांक है वो आसानी से याद हो जाएंगे। जो स्टूडेंट जो है ये कहते हैं कि सर हमें परमाणु क्रमांक याद नहीं हो रहे हैं, तो बिल्कुल यू डोंट वरी, समस्या अब आपको नहीं आएगी।
ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आपको एक एक चीज़ समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो परसों की क्लास में मैं पहले आपको परमाणु क्रमांक के जो है 1 से 30 तक ये कराऊंगा ट्रिक के द्वारा। फिर उसके बाद परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, वगैरह वगैरह जितने भी इसमें टॉपिक हैं वो सब हम करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।